राय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज की। राहु महाराज मित्रों आपके ठीक मित्रों पंचम भाव पर 18 महीने तक रहेंगे। आपको किन चीज़ों की आपको विशेष सावधानियां बरतनी होंगी, साथ ही साथ में आपके ये 3 भाव को और देखेंगे। मित्रों डरने वाली और चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आप देखिए थोड़ी देर का प्रोग्राम होगा, अगर आप इसको पूरा देख लेंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आगे आने वाली जो समस्याएं हैं वो आपकी गारंटी से दूर होंगी। बस आपको समझना है ध्यान से और सावधानी। मैं आपको यहां पर कुछ सावधानी भी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप उन सावधानियों को आप बरतेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है कोई भी आपको परेशानी समस्या नहीं होगी। मित्रों आप इस वीडियो को अपनी लगन पर देखेंगे तथा अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता है कि मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तो इस स्थिति में इस प्रोग्राम को जो है नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। आपके राशि के स्वामी कौन बनते हैं मित्रों? आपके राशि के स्वामी मंगल देव हैं और मंगल देव आपके मित्रों जो है अग्नि तत्व ग्रह हैं और मित्रों आपके पंचम शिक्षा स्थान पर राहु महाराज रहेंगे। क्या फल देंगे आपको? अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप करवा सकते हैं। पता कर सकते हैं कि राहु महाराज आपके नौवांश कुंडली में, क्योंकि नौवांश कुंडली दशांश कुंडली और होती हैं, उन पर जो इंसान का जैसे आप हैं, आप वहाँ पर जब आपका वो चीज़ का विश्लेषण होगा तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि हाँ आपको ये क्या फल देंगे। फिर भी यहाँ पर जो है गोचर के हिसाब से आपको ये क्या फल दे सकते हैं, उस चीज़ का यहाँ पर हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। और देखिए मित्रों, मैं हमेशा ही सत्य बताने का प्रयास करता हूँ कि आपको सत्य बताया जाए और समझाया जाए। ये प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी तथा अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। दोनों चीज़ें आपको नहीं पता हैं तो उस स्थिति में इस प्रोग्राम को जो है आप नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि राहु महाराज आपको गत 18 महीनों में क्या फल देंगे। पहले थोड़ा सा हम इस चीज़ पर विचार विमर्श करते हैं कि इन्होंने अभी तक आपको क्या फल दिया। अभी तक इन्होंने राहु महाराज ने अभी तक आपको क्या फल दिया, उस बात की हम चर्चा यहाँ पर पहले थोड़ी सी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके कौन से भाव में थे? छठे भाव में थे मित्रों। और छठा भाव कुंडली का जो होता है, ये छठा भाव कुंडली का रोग ऋण शत्रुओं का होता है। तो इन्होंने आप पर देखिए एक चीज़ और आपको यहाँ पर क्लियर करवाते चले मित्रों कि एक राशि के आप अकेले नहीं हैं। किसी की दशा अलग चल रही, किसी की अंतरदशा अलग चल रही। दशा की ओर विचार किया जाए तो किसी की महादशा अलग चल रही, किसी की अंतरदशा अलग चल रही, किसी की वैष्णोत्तरी दशा अलग चल रही, किसी की कुंडली में किस प्रकार के ग्रह बैठे हैं, किसी की कुंडली में किस प्रकार के ग्रह बैठे हैं। तो वो सब चीज़ देखनी पड़ती है मित्रों। ये फल कम ज़्यादा हो सकता है, ये फल जो है मित्रों कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये कहा जाए कि स्वयं सबके साथ होगा ये कहना उचित नहीं हो। तो वही बात है मित्रों कि इन्होंने आपको कर्ज भी यहाँ पर दिया, कर्ज भी लाद दिया होगा ऊपर, वो भी व्यर्थ का कर्जा जिसमें आप कुछ कर भी नहीं पाए होंगे, ऐसा कर्ज भी लाद दिया होगा जब आपके इस स्थान पर थे। उसी के साथ ही साथ में आपको मित्रों आपके चचेरे में मेरे भाइयों से लड़ाई झगड़ा भी करवा दिया होगा। वहीं पर आपके शत्रु दुश्मन बहुत ज़्यादा बना दिए होंगे, खासकर अपने जो किसी दिन अपने हुआ करते थे वो आपके दुश्मन क्रिएट कर दिए होंगे, अपनों से दूर कर दिया होगा इन्होंने। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको जो है इन्होंने शारीरिक कष्ट परेशानी हो सकता है, कुछ दुर्घटना छोटी मोटी आपके साथ में करवा दी हो इन्होंने। अब इसमें से ये कहा जाए कि स्वयं समस्या सब कुछ दी होगी ये कहना इम्पॉसिबल होगा, लेकिन कुछ समस्या यहाँ पर हो सकता है इन्होंने क्रिएट की हो। उसके साथ ही साथ में इन्होंने 3 दृष्टियाँ भी यहाँ से डाली, 1 2 3 4 5 मित्रों आपके जो है दसम भाव पर, कुंडली के दसम भाव पर। यहाँ से आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दसम भाव पर आपके डाला तो दृष्टि डाली तो मित्रों यहाँ पर आपको समस्या क्या हुई पता है? आपका बिजनेस व्यापार में आप गत 18 महीनों में देखा होगा किसी प्रकार की बढ़ोतरी, किसी प्रकार की कैसी भी आपकी नहीं हुई होगी। खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं तब भी आपको कोई भी लाभ अच्छा नहीं प्राप्त हुआ होगा। उसी के साथ ही साथ में आलसपना इन्होंने आपको दिया होगा, मान सम्मान जो था वो मान सम्मान खो गया होगा, पिता के स्वास्थ्य अनवन करवाई होगी और पिता का स्वास्थ्य भी खराब करवाया होगा। ये देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सबके साथ समस्या स्वयं जैसी होना इम्पॉसिबल है, लेकिन मिलता जुलता हो सकता है। उसी के साथ ही साथ में राजनीतिक क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो आपके मान सम्मान में गिरावट कर दी होगी और राजनीतिक क्षेत्र में आपने कुछ भी किसी प्रकार का कुछ भी नहीं कर पाया होगा। यहाँ पर ये भी राहु महाराज ने हो सकता है आपको फल दिया हो। उसी के साथ ही साथ में आपके घुटनों में इन्होंने छोटी मोटी हो सकता है किसी प्रकार की कैसी भी समस्या क्रिएट की हो। अच्छा, उसके साथ ही साथ में एक दृष्टि इन्होंने और डाली जो मित्रों आपके यहाँ पर यानी कि 12वें भाव में, और 12वें भाव में दृष्टि डाली तो आपका व्यर्थ की हानियाँ, परेशानियाँ, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, ये सब आप पर लगवा दिए होंगे।
इसमें कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के हो सकता है, आपका खर्च, जैसे आपका खर्च, जैसे एग्जाम्पल फॉर के लिए मैं यहाँ पर जैसे ये फ़ोन है जो हमने पैसा फांसा, तो इस फ़ोन में फांसा तो हमें दिख तो रहा है कि ये हमारे पास है, ये है मित्रों, तो ये हमारा पैसा फंसा है तो हमें दिखाई तो पड़ रहा है कि पैसा है। अब पता लगा है कि जो हमारे पास में हमने कोई चीज़ को ख़रीदा और हमें वो दिख भी नहीं रही, तो आपका इस तरीके का खर्च ज़्यादा कहीं ना कहीं हुआ होगा, यानी कि व्यर्थ के खर्च में आपके खर्च बड़ा होगा। पैरों में कोई दिक्कत परेशानी हुई होगी, विदेश से आप जुड़े हुए थे तो आपको विदेश से भी किसी प्रकार का कोई ज़्यादा लाभ देखने को नहीं मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले कि आलसपन इन्होंने भरपूर आपको दिया होगा। आलसपन इतना आपको सताया होगा कि आपके काम करने में आपका बिल्कुल मन ही नहीं लगता होगा। दुनिया से आपका डिस्कनेक्ट, दुनिया से आपको लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती होंगी, लोगों के साथ उठना बैठना अच्छा नहीं लगता होगा, ये सब कुछ इन्होंने दिया होगा। लेकिन ये कहा जाए 100% तो कहीं नहीं, कुछ समस्याएं यहाँ पर जितनी मैं बता रहा हूँ इनमें से एक दो समस्याएं आपको करेक्ट की होंगी इन्होंने। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे मित्रों हम बात करें, एक दृष्टि इन्होंने आपके धन भाव पर डाली। अब धन भाव पर डाली तो आपके धन का नाश करवाया, परिवार में आपके ग्रह कलेश करवाया, परिवार में आपके इन्होंने ग्रह कलेश करवाया होगा। यहाँ पर ये फल जो है कहीं ना कहीं आपको दिया होगा। अच्छा, उसके बाद मित्रों अब बात करते हैं, और उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आंखों में कोई समस्या भी दी होगी, कुछ वादे आपने कर रखे होंगे उनको भी आप पूरा नहीं कर पाए होंगे, यहाँ पर ये भी फल हो सकता है इन्होंने आपको दिया हो। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं आगे कि आपके मित्रों पंचम भाव पर विराजमान होंगे तो आपको ये क्या कर सकते हैं, आपका क्या कितना बिगाड़ सकते हैं। और उसी के साथ साथ में ये भी आपको बताने का प्रयास करेंगे कि रेमेडी आप क्या उपाय करिए जिससे आपको ये आपके शांत रहेंगे। तो आपको वीडियो के अंत में अचूक उपाय यहाँ पर बताने का प्रयास यहाँ पर मित्रों हम करेंगे। तो चलिए पहले तो हम ये समझते हैं कि आपके पंचम भाव में बैठेंगे ये 30 अक्टूबर से लेकर 18 मई 2025, 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक। अब देखिए यहाँ पर आपके जो स्टूडेंट है ना उनके लिए थोड़ा सा ये पढ़ाई में डिस्टर्ब कर सकते हैं, पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्ब इधर उधर कर सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान से अपनी पढ़ाई जो कर रहे हैं टेंशन फ्री होकर अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ का व्यर्थ के मामलों से दूर रहिएगा, पहले बात बता रहे हैं। उसी के साथ ही साथ में पिता के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं, पुत्र का सुख कम कर सकते हैं, यहाँ पर ये प्रयास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बताते चले कि ये सब कुछ आपका खराब करें, ये कहना नहीं, एक दो समस्याएं आपको दे सकते हैं ये। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चले पेट संबंधी आप भोजन को बड़े अपने हिसाब से लीजिएगा, आपको पेट संबंधी समस्या भी ये करेक्ट करवा सकते हैं। तो आप जो है भोजन वगैरह कर रहे हैं तो उसको बहुत संभाल कर, मतलब कोई ऐसा भोजन नहीं करिए जो आपके शरीर को हानि पहुंचाए। एक चीज़ मित्रों और है कि देखिए राहु महाराज किसको अशुभ फल देते हैं, यहाँ पर ये भी बताने का प्रयास करेंगे। राहु महाराज उसको अशुभ फल देते हैं जो नशा वगैरह करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, साथ ही साथ में नॉन वेज लेते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं, परिस्त्री गमन करते हैं, उनको राहु महाराज का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ से दृष्टि भी डालेंगे तो मित्रों देखिए आपके कौन कौन से भाव को देखेंगे। पहली दृष्टि इनकी मित्रों, पहली दृष्टि जो होगी तो पहली दृष्टि आपके आपके भाग्य स्थान पर डालेंगे, 1 2 3 4 5 आपके भाग्य स्थान पर डालेंगे तो आपके भाग्य में ये कमी करेंगे, आपके भाग्य को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ में आपके शुभ कार्यों में बाधा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये आप जो शुभ कार्य कर रहे हैं उनमें ये बाधा पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। अब ये कहा जाए कि तुरंत से अक्टूबर में हटेंगे नवंबर से ही, तो ये कहीं ना कहीं बीच में ये ज़्यादातर फल आपको जब 20 डिग्री में होंगे, अर्थात मई जून जुलाई, उधर जो है मित्रों आपका 2025 में जनवरी फरवरी, वहाँ पर ये ज़्यादा फल अशुभ देने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उसके साथ अब ये कहा जाए कि हमेशा ही अशुभ फल देते हैं तो ये कहना उचित नहीं होगा मित्रों, हमेशा ये फल खराब नहीं देते हैं, ये अच्छे फल भी देते हैं मित्रों। और इसी के साथ ही साथ में आगे हम इनकी दृष्टियों को बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 आगे की दृष्टि इनकी जो है आपके एक संपूर्ण भाव पर पड़ेगी। जो संपूर्ण भाव होता है ज़िंदगी में, जैसे हम प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाह रहे हैं, हम बढ़िया सा प्लॉट वगैरह खरीदना चाह रहे हैं, ज़िंदगी में हम कोई भी बड़ा काम करना चाह रहे हैं, या धन, ये धन का भी लाभ का भाव होता है, तो हमारे धन को भी ये फंसवाने का प्रयास यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम रेमेडी उपाय बता देंगे। आपको बड़ा अमाउंट नहीं देना है, बिना एग्रीमेंट के किसी को धन नहीं देना है, व्यर्थ का खर्च नहीं करना है, आपको इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है, व्यर्थ के खर्चों से आपको दूर रहना है, व्यर्थ का खर्च नहीं करिएगा, अपने धन को बचा कर रखिएगा। अच्छा, उसके साथ ही साथ में आपके भाई बहनों से रिश्ता ये बिगाड़ सकते हैं, तो आप अपने भाई बहनों से अच्छा रिश्ता बना कर रखिए, यहाँ पर ये प्रयास करिए। अगर वो कुछ बात हो रही है तो आप शांत रहने का प्रयास करिए, छोटी छोटी बातों को भाई बहनों से इग्नोर करिए। अच्छा, एक दृष्टि आपके मित्रों आपके लगन भाव पर भी डालेंगे, ये
लगन भाव पर डालेंगे तो ये मानसिक दिक्कत परेशानी आपको देने का प्रयास कर सकते हैं तथा मानसिक दिक्कत परेशानी के साथ ही साथ में आपके मान सम्मान में ठेस पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन करा सकते हैं आपका। उसी के साथ ही साथ में आपको मानसिक दिक्कत परेशानी और जीवन में जो है आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा कमी कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखना है, व्यर्थ की टेंशनबाजी को दूर रखना है। व्यर्थ की आपको टेंशनबाजी जो है छोटे छोटे मामले हैं उनको आप दूर रखना, उन पर आपको ध्यान नहीं देना है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ में आप भोजन का ध्यान रखिए, अपने भोजन को समय पर लेते रहिए। और मित्रों उपाय, सबसे मेन चीज़ है उपाय। तो उपाय क्या, हमने देखिए आपको पहले ही बता दिया था कि नशा, एल्कोहल, साथ ही साथ में नॉन वेज, ये जो लोग लेते हैं उन पर राहु महाराज का प्रकोप ज़्यादा होता है, इसलिए इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। झूठ वगैरह पर, स्त्री गमन, अपने बच्चों से लड़ाई झगड़ा, घर में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, इन मामलों से बहुत दूर आपको रहना है। आपके साथ सब अच्छा ही होगा, कोई फिर आपको बुरा प्रभाव ये राहु महाराज नहीं देंगे। अच्छा, जितना आपको समय हो सके उतना समय मंदिर में व्यतीत करना, जितना समय आपको मिल सके उतना समय आपको मंदिर में व्यतीत करना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, उसके साथ ही साथ में धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल, धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल जो है साथ में बेलपत्री और काले सफ़ेद तिल शिवलिंग पर चढ़ाइए। सोमवार के दिन अन्न का दान करिए, लाल अन्न का, जैसे गेहूं हो गया है, मसूर की दाल, इसका दान करिए। और अपने इष्ट की आराधना करिए, जो आपके इष्ट हैं, और अच्छे कार्य करिए। अपने माता पिता का रोजाना